नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरएवी टाइम्स। आज हम बात करेंगे संसद में प्रस्तुत किए गए एक देश एक चुनाव विधेयक पर, जिस पर संसद की संयुक्त समिति की पहली बैठक हुई है। इस बैठक के दौरान भाजपा की सहयोगी जेडीयू और विपक्षी दलों ने इस विधेयक की व्यवहार्यता और कार्यान्वयन पर सवाल उठाए। इस बैठक में कई सांसदों ने अलग अलग मुद्दों पर चिंता जताई है और विधेयक पर चर्चा की। तो आइए जानते हैं इस बैठक के बारे में विस्तार से। विधायिका में एक साथ होने वाले चुनाव के बारे में प्रस्तावित 129वें संविधान संशोधन बिल पर आज संसद की संयुक्त समिति की पहली बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के साथ साथ विपक्षी दलों और जेडीयू जैसे भाजपा के सहयोगियों ने भी एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव की व्यवहारिकता और संवैधानिकता पर सवाल उठाए। जेपीसी के अध्यक्ष और भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने बैठक में कहा कि वे इस विधेयक की निष्पक्षता से जांच करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आम सहमति बनाई जाए। उनका कहना था, हमारा उद्देश्य देश हित में काम करना है और मुझे विश्वास है कि हम इस मुद्दे पर एक आम सहमति तक पहुंचेंगे। इस बैठक में कई सांसदों ने अलग अलग सवाल उठाए। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि यदि पूरे देश में चुनाव एक साथ होते हैं तो इससे खर्च में कितनी बचत होगी। उनका कहना था कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि एक साथ चुनाव कराने से आर्थिक बचत कैसे होगी और क्या इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त संख्या में ईवीएम उपलब्ध है। विपक्षी दलों ने इस बिल पर अपनी चिंताओं का इजहार किया, खासकर संविधान और संघवाद के मुद्दों पर सवाल उठाए गए। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने इस बिल को पूरी तरह से संविधान की भावना के खिलाफ बताया और कहा कि सरकार क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की साजिश रची है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक संविधान की रक्षा करने के बजाय लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया। सरकार बताया कि खर्चा कम करना जरूरी है या लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना जरूरी है। इस तरह के सवालों से यह स्पष्ट होता है कि विपक्ष इस विधेयक के खिलाफ है और वे इसे लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए खतरनाक मानते हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि भाजपा के सहयोगी जेडीयू और एनडीए के सांसदों ने भी सवाल उठाए। जेडीयू के सांसदों ने यह जानने की कोशिश की कि अगर एक कार्यकाल में कई बार सरकार गिरती है तो इस विधेयक से चुनाव खर्च में कैसे कटौती हो सकती है। वहीं एनडीए के एक सांसद ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की सीमा को सीमित करने से सांसदों के अधिकारों पर असर पड़ने से संभावना जताई। नई सरकार ना तो इतनी ताकतवर होगी और ना ही उनका ध्यान विकास पर होगा। यह चिंता उन सांसदों की थी जो मानते हैं कि यदि चुनाव के दौरान सरकार का गिरना एक आम बात हो जाती है तो यह देश के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। बैठक के दौरान विधि और न्याय मंत्रालय के अधिकारियों ने इस विधेयक से जुड़े प्रस्तावित कानूनों के प्रावधानों पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया। इसके अलावा जेपीसी सदस्यों को एक देश के एक चुनाव से संबंधित 18,000 पन्नों की रिपोर्ट भी दी गई, जिसमें कोविंद समिति की रिपोर्ट और इसके अनुलंघन की 21 कॉपियां शामिल थी। इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद ही अगले चरणों में इस विधेयक पर और विस्तृत चर्चा की जाएगी। यह विधेयक न केवल चुनावी प्रणाली में बदलाव की बात करता है, बल्कि यह देश के संघीय ढांचे और विभिन्न दलों के अधिकारों पर भी प्रभाव डाल सकता है। विपक्षी दल इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए खतरे के रूप में देख रहे हैं, जबकि सरकार को चुनावी खर्च में कमी और अधिक प्रभावी शासन की दिशा में एक कदम मान रही है। बहरहाल एक देश एक चुनाव के विचार पर सभी दलों के बीच विचार विमर्श और बहस का दौर जारी रहेगा। इस पर आने वाली रिपोर्ट्स और समृद्ध बहस से यह साफ होगा कि क्या यह विचार देश के लिए सही है या नहीं। यह देखना दिलचस्प होगा कि जेपीसी इस विधेयक के बारे में क्या निर्णय लेती है और संसद में इसे किस प्रकार प्रस्तुत किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आरएवी टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।